हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जो पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आगे बढ़ाएंगे और आने वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता रखी है। ठीक है, उस चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हल्का सा ही रिवाइज़ करूँगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट वाइज वीडियो को अरेंज करके रखा है। डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल, एंड इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है कि जो ऑर्डर के ऊपर जो पावर लगी होती है वही डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन को देखिए ज़रा आप लोग, इसमें अगर डिग्री बताएं तो उसके पहले हमें ऑर्डर बताना पड़ेगा, और ऑर्डर बताने के लिए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम, वही उसका ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम टाइम कितनी बार हुआ है, यहाँ पे तो एक बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, तो हाईएस्ट तो ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसलिए ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब ऑर्डर के ऊपर जो पावर लगी होती है वो होती है डिग्री होती है। तो यहाँ देखिए ऑर्डर के ऊपर 1 पावर लगी हुई है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। सिमिलरली इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। इसको ऑर्डर तो आप बता लोगे कि ऑर्डर इसका 2 है, बट डिग्री के बताने के लिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लोगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, जिससे डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। पहले अगर आप ये सॉल्व किए बिना बोलते कि हाँ ऑर्डर 2 है और इसके लिए पावर 1 लगी हुई है तो डिग्री 1 हो जाएगी, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। इसमें डी पावर 4y अपॉन dx4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर पूरे का पावर 1/6। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्डर तो आप 4 बता दोगे, ठीक है, बट डिग्री के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। डिग्री के लिए आप लोग देखो, टेकिंग पावर 6 बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप पावर 6 ले लेते हो तो इधर से पावर 6 हट जाएगी, तो इसके ऊपर पावर 6 आ जाएगा, यहाँ से पावर 6 हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से पता चल गया कि ऑर्डर 4 है और डिग्री कितनी है, 6 है। सिमिलरली इस तरह के एग्जाम्पल में देखो, इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें ऑर्डर तो आप लोग बता लोगे कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट टाइम यही डिफरेंशिएट हुआ है, तो ठीक है, हाँ ऑर्डर इसका 2 है। डिग्री कैसे बताओगे, जो इसका पावर यानी इसकी पावर 1। लेकिन आप लोग को पता है, यहाँ पे मैंने एक नोट आप लोग को लिखवाया है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये आप लोग देखो, इस इक्वेशन में ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये तो बात हो गई पिछले लेक्चर की जो मैंने बताया था। इसी तरह ऑर्डर का भी मैंने लिखवाया था, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, आप लोग को डेफिनेशन और चीज़ें समझ में आ गई होंगी। होप सो ये थोड़ा सा मैंने जो दिखाया है आपको या समझाया, इसे भी समझ लिया होगा आपने। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लीनियर तो डेफिनेशन से क्या पता चला, डेफिनेशन ये कहती है एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ऑफ फॉर्म, मतलब अगर वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये फॉर्म क्या कहता है, a नॉट डी की पावर n y अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 डी की पावर n-1 अपॉन डी एक्स की पावर n-1, a2 डी की पावर n-2y अपॉन डी x की पावर n-2, इसी तरह a3 और an-1 dy अपॉन डी एक्स प्लस an y इज इक्वल्स टू q। तो देखो, अगर कोई इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है तो वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, जहाँ पे a नॉट a1 a2 a3 डैश जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होंगे और q, ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे टर्म आपके कांस्टेंट हैं।
अब इस इक्वेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो, मतलब कि एक कांस्टेंट आपका है, उसके बाद वो n टाइम डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरा कांस्टेंट, फिर उस जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे है उसी का एक बार कम डिफरेंशिएशन, इसी तरह के फिर उससे एक बार और कम डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके के टर्म को आप कहोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप बताना ये लीनियर होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल है d2y ओवर dx2 की पावर 2 प्लस 4 dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल 0। इज इट लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर की डेफिनेशन देखो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं वो हमारे नॉन लीनियर होते हैं। तो लीनियर आप लोग समझ लो, नॉन लीनियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही अगर आपको अच्छे इंसान के गुण पता है तो आप ये नहीं कहोगे बुरे इंसान के क्या गुण होते हैं, तो अच्छे इंसान के पता है तो जो अच्छे इंसान में गुण नहीं होते हैं वही बुरे इंसान में होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, जो इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। अब ये बताना है कि ये हमारा लीनियर है या नहीं है। तो यहाँ आप लोग बताओ, पहले ऑर्डर इसका बताओ क्या है। तो ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, d2y ओवर dx2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री बताइए कितनी है, तो जो ऑर्डर के ऊपर पावर होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री हो गई 2। तो एक बात आप लोग याद रखो, किसी की भी डिग्री अगर 1 से ज़्यादा होगी तो वो नॉन लीनियर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा होगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और लीनियर के लिए क्या होता है, डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए। अब अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिख दूं, d2y ओवर dx2 प्लस 4 dy ओवर dx प्लस 4y इक्वल 0, तो आप लोग बताओ ये हमारा लीनियर है या नहीं है। तो होप सो आप लोग का जवाब होना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, देखो सबसे पहले एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट ए नॉट के तौर पे यहाँ देखो 1 है। ठीक है, फिर d2y यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, n की जगह पे 2 है। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन है। प्लीज फिर क्या है, a1 की जगह पे यहाँ पे 4 इंट्रोड्यूस है, फिर जितनी बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है उससे एक कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इससे एक कम यहाँ पे है। ठीक है, उसका ये हो गया, तो 2 टर्म तो हमारे बन गए। फिर लास्ट वाला, अब ये वाले टर्म की जरूरत है ही नहीं है, यहाँ पे देखो n रखा गया था, n-2 n-3 है, n की जगह पे 2 है, तो फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 0 का कोई सेंस नहीं होगा। अब लास्ट वाली टर्म लिखेंगे a-n-y, अब a-n की जगह पे क्या है, 4 है, और y की जगह पे तो y है, ये इक्वल टू q, q की जगह पे 0। तो ये हमारा इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट ये वाला जो है सेटिस्फाइड भी नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे अगर इसकी पावर समथिंग हम कुछ रख देते तो शायद ये जो है सेटिस्फाइड कर जाता, बट यहाँ पे देखो सबकी पावर 1 है, यानी कि डिग्री जो है सबकी पावर से मतलब नहीं होता। डिग्री में आपका मतलब किससे होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की पावर से मतलब है। डिग्री में हमें मतलब ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर देखेंगे तो हमारा वो डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट इसमें n है, उसके बाद तो सब n से छोटा ही हो रहा है, तो इसकी पावर आपको 1 दिखेगी, तो 1 डिग्री वाले ही जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। बट यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर आपका कितना था, 2 था, और इसकी पावर कितनी थी, 2 थी, यानी 2 लगी, तो इसलिए डिग्री 2 हो गई, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 हम लोग लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल 2, d2y ओवर dx2 प्लस 4 dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो इसकी बताइए आप लोग डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर बताइए, ऑर्डर आप लोग को दिख रहा होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2 है, तो ऑर्डर 2 है। डिग्री कितनी है, डिग्री हो गई आपकी 1 हो गई। तो आप लोग कहोगे ठीक है डिग्री तो 1 हो गई, तो हमारा ये क्या होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, बट नहीं, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो dy अपॉन dx पे क्या चल गया, स्क्वायर हो गया। ये भी अगर आपका स्क्वायर ना होता तो ये एक बार आपका क्या हो जाता, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते, यही वाला एग्जाम्पल है ये, बट यहाँ पे हम लोग स्क्वायर नहीं लगा के हम लोग यहाँ लगा दिए, तो भले डिग्री 1 है, बट देखिए dy/dx की पावर आपकी 2 हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस y इक्वल टू e की पावर x। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, यहाँ बताइए ऑर्डर इसका कितना है, 4 है, डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये है कि हम किसी इक्वेशंस को या फैमिली ऑफ कर्व की हेल्प से हम उसको कैसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप उन स्टेप्स को लिख लो, मैं लिख दे रही हूँ।
स्टेप 1 है डिफरेंशिएट द इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स एज मैनी टाइम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब कि जितनी बार आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार आप जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे, जो भी आपका इक्वेशन या फैमिली ऑफ कर्व दिया गया होगा। ठीक है, जितनी बार आपका कांस्टेंट है उतनी बार ही आप उसे डिफरेंशिएट करोगे। स्टेप 2 पे क्या कहता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वहां पे वही उस इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। स्टेप 3 कहता है एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब कि उस इक्वेशन में अगर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, होगा ही, ऑब्वियस है, तो आप उस इक्वेशन से उस कांस्टेंट को हटाइए और हटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ हमने मेथड को समझ लिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।